तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसपी स्टडी। आप सभी का एसपी स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लेके आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय मैथमेटिक्स। समझ गए ना, मैथमेटिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा हम लेके आ चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, देख लीजिए जल्दी से। मिनिमम मार्क्स जो है 70 मार्क्स का रहने वाला है। एकदम रियल पेपर है। फटाफट गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस महीने में ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। बस यही उम्मीद है आप सभी से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 मैथमेटिक्स गणित। टोटल क्वेश्चन नंबर 23. Totals page number of the printer's page is the 8 and 70 bucks is the times of the 3 hours. ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, वर्ड्स आप निर्देश पढ़ लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है, उससे 30 अंक है। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, पेपर में सबसे पहले आप सभी को निर्देश पढ़ना है। आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप सभी लोग निर्देश नहीं पढ़ते हैं पेपर में, यही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करना है और हर बार की तरह इस बार भी निर्देश को सबसे पहले पढ़ लेना है। चलिए निर्देश पढ़ेंगे। फिर है 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न है, जिसके लिए 3 अंक है। और वहीं 21 से 23 तक 3 प्रश्न है, जिसके लिए 4 अंक है। और यह मॉडल पेपर केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया है। इसे किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। यह विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी का मार्गदर्शन है। तो जानते हैं मैं पेपर ऐसे बनाता रहता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी देख लें। सही विकल्प, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चर x के बहुपद px में x घात की घात कहलाती है। देखिए चर बहुपद है, मतलब कि इसमें एक घात ही होगा। और के बहुपद px में x की घात कहलाती है, देखो न्यूनतम घात। और दूसरे यहाँ पे बात करें, दूसरे की बात करें, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण a1 x धन b1 y धन c1 बराबर है, तो इसके हल होंगे अनेक हल होंगे। इसके अनेक। तो गाइस तीसरे प्रश्न की बात करें, यदि द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c के शून्यक a और b हैं, तो a धन b का मान होगा -b/a। AP 10 7 4 का 10वां पद है -17। 5वां प्रश्न, द्विघात समीकरण x² - 4x धन 4 बराबर 0 के विविक्तकर का मान होगा 0। एक अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय का गुणांक होता है, सदैव परिमेय संख्या। चलिए अगला देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। स्टूडेंट, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करें, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है भुज या x निर्देशांक कहलाती है। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का 2, एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर जैसे वृत्त है वैसे समांतर होनी चाहिए, ये एक ही हो सकता है। इधर भी बनाओगे तो 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं केवल, बस। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, त्रिज्य खंड की संगत चाप की माप उस चाप की डैश डैश कहलाती है लंबाई। समांतर श्रेणी 7 13 19 डैश डैश 105 पद है, 34वां पद है। कौन सा पद है? 34वां पद है। सभी वर्ग डैश डैश होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऊपर के किसी भी बिंदु के नीचे के किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, वह कोड डैश डैश कहलाता है, वह अवनमन कोड कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य
तो सत की बात करें तो पहला, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सत, समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा है सत। और प्रश्न क्रमांक 3, किसी बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सत, वृत्त केंद्र की जीवा पर डाला गया लंब सम विभाजित करता है। असत, दो समरूप त्रिभुज की संगत त्रिभुज समान, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। सत, द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक होते हैं। असत। चलिए अगला देखते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाएंगे। चलिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि, धन पूर्णांक है 6 है ना। दो तो ये वाला नहीं आता, तो चलिए अगला देखते हैं। दो बहुपदों का गुणन बहुपद होता है। x और 0 का भुज होगा तो इसका x होगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। वृत्त के d और r में संबंध है, d बराबर 2 पाई और ये बचा गया धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या। तो चलिए बन गया सही जोड़ी। अगला देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे यस n बराबर n/2, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट 2a धन, देखिए यहाँ बस लिख देते हैं, रुकिए सॉरी उधर गलत हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र यस n बराबर n/2 ब्रैकेट 2a धन n+1 n-1 गुणे d, ये होता है सूत्र। त्रिघात बहुपद अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? त्रिघात के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। त्रिज्यखंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है? उत्तर θ/360 पाई r स्क्वायर। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि पर होती है? उस रेखा को हम क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या रेखा कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा, वह रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? दृष्टि रेखा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। 2 पाई r होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए वीडियो को लाइक और